अगर आपने अंग्रेजी के ये 3 रूल्स सीख लिया ना, तो इंग्लिश बोलना आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, इंग्लिश बोलना आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। तो ये जादुई क्लास बिल्कुल आपके लिए है, जिन्हें इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मात्र 3 आसान फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ। अगर आपने ये 3 जादुई यानी कि मैजिकल फॉर्मूलाज सीख लिया ना, तो इससे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इतना ही नहीं गाइस, आप आज की भी इंग्लिश बोल सकते हैं, बीते हुए कल की भी इंग्लिश बोल सकते हैं, आने वाले कल की भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो क्या आप इस क्लास के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस जादुई क्लास को शुरू करते हैं। और हम क्या सीखने वाले हैं? 3 ऐसे फॉर्मूलाज जिसे सीखने के बाद इंग्लिश बोलना आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। सो गाइस देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी सारी बातें, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, मुझे किसी को बताना हो कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती थी या मैं क्या करूँगी, या मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या खाती थी, मैं क्या खाऊंगी, या फिर मैं कब उठती हूँ, मैं कब उठती थी, मैं कब उठूँगी। कहने का तात्पर्य है कि जब भी प्रेजेंट में बताना हो कि मैं क्या करती हूँ, पास्ट में बताना हो कि मैं क्या करती थी, और फ्यूचर में बताना हो कि मैं क्या करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आज मैं सिर्फ 3 रूल से बताने वाली हूँ, जिससे पूरे दिन की दिनचर्या, पूरे दिन की किताब आप किसी के भी सामने खोलकर रख सकते हैं। अपनी बातें बता सकते हैं। वो 3 रूल्स क्या है? चलिए आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। पहला रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा रूल्स है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 रूल्स ऐसे हैं जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश के बाप भी बन सकते हैं। देखिए, अगर आपको प्रेजेंट में कुछ बताना हो, जैसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। कहने का मतलब है कि जब भी आपको पूरे दिन का काम बताना हो या डेली रूटीन बताना हो, तो पहले वाले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट को लगाते चले जाइएगा। आपका सेंटेंस हमेशा सही बनेगा। क्लियर है? अगर आपको पास्ट में बताना हो कि मैं ये करती थी, मैं वो करती थी, तो सेकंड वाला रूल्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते चले जाइएगा। आपका ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। अगर आपको बताना हो कि फ्यूचर में मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं इतने बजे उठूँगी, मैं कॉलेज जाऊँगी, तो इसके लिए आपको यहाँ थर्ड वाला रूल्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। आपका सेंटेंस ये भी सही बनेगा। क्लियर है? सो गाइस, अगर आप इन तीनों रूल्स को लेकर कंफ्यूज है ना, तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा चार्ट दूंगी जिससे आप बहुत आसानी से तीनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन तीनों रूल्स की शुरुआत से प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला रूल्स है प्रेजेंट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट में अगर आपको बोलना हो कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई गेट अप एट 5 AM। इसी बात को अगर आपको पास्ट में बोलना हो कि मैं सुबह 5 बजे उठती थी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई गॉट अप एट 5 AM। लेकिन अगर इसी बात को फ्यूचर में आपको बताना हो कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगी, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई विल गेट अप एट 5 AM। देखिए कितना आसान है ना हमारे लिए इस बात को समझ पाना और इंग्लिश में बोल पाना। प्रेजेंट में हमने क्या कहा? आई गेट अप एट 5 AM। पास्ट में हमने बोला
आई गॉट अप एट 5 AM, और इसी बात को हमने फ्यूचर में कह दिया आई विल गेट अप एट 5 AM। बहुत ही गाइस आसान है इन तीनों रूल्स को सीखकर इंग्लिश में बोल पाना। तो चलिए आगे हम प्रेजेंट के कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं नहाती हूँ, आई टेक अ बाथ। मैं बोलती हूँ, आई स्पीक। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। मैं पीटती हूँ, आई बीट। मैं खेलती हूँ, आई प्ले। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। मैं सोती हूँ, आई स्लीप। मैं लिखती हूँ, आई राइट। मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच द टीवी। मैं मदद करती हूँ, आई हेल्प। मैं कड़ी मेहनत करती हूँ, आई वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पर केवल एक रूल्स को अप्लाई करके हमने कितना सारा सेंटेंस बनाया। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में किसी बात को कैसे बताना है। अगर आप यहाँ पर कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ इन सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट लिया है आई। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही है, लेकिन मान लीजिए कि आपको किसी दूसरे की डेली रूटीन बताना हो कि वह सुबह से शाम तक क्या करती है। मतलब यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही शी इट या कोई नेम है तो सेंटेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा देना है। बस इतना ही आपको करना है, बाकी सेंटेंस का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई गेट अप एट 5 AM। तो यहाँ गेट का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपको बोलना हो कि वह सुबह 5 बजे उठती है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सी गेट्स अप एट 5 AM। तो यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं कि आई के साथ गेट यूज़ हुआ है और सी के साथ गेट्स यूज़ हुआ है, और गेट्स क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। क्लियर है? अगर आप इन सारे सेंटेंस में आई को रिप्लेस करके ही शी इट या कोई नेम रखते हैं तो यहाँ पर आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ कर देना है। सो आई होप कि पहला रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा सेकंड रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस इससे आप पास्ट के किसी भी एक्शन को बता सकते हैं। जैसे मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड। इस रूल्स में हमारा एक और फ़ायदा है, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, आई हो, ही शी इट नेम, आप कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, यहाँ वर्ब चेंज नहीं होता। हमेशा इन सभी के साथ, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। इतना आप हमेशा क्लियर रखिएगा। क्लियर है? जैसे मैंने डांटा, आई स्कॉल्ड। मैंने झूठ बोला, आई टोल्ड अ लाई। मैंने देखा, आई सॉ। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैंने उसे पीटा, आई बीट हिम। उसने बोला, ही स्पोक। तुमने बताया, यू टोल्ड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, यहाँ हर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आ रहा है। क्लियर है? लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा देना है। क्लियर है? आइए अब हम पास्ट के कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मैंने चाय ली, आई टुक टी। तुमने चाय ली, यू टुक टी। रोहन आया, रोहन केम। अंजलि मेरे घर आई, अंजलि केम टू माई होम। चपरासी ने घंटी बजाई, द पियोन रैंग द बेल। मैं सुबह जल्दी उठी, आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उठी, आई गॉट अप। मैंने नाश्ता किया, आई टुक ब्रेकफास्ट। मैं बाजार गई, आई वेंट टू द मार्केट। मैंने उसे पढ़ाया, आई टॉट हिम। मैंने इंग्लिश सीखी, आई लर्नड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सिखाया,
आई टॉट इंग्लिश। सो आई होप कि आपको सेकेंड फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट रूल्स फ्यूचर को समझ लेते हैं। तो फ्यूचर सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप फ्यूचर में बोलना चाहते हैं तो चलिए फ्यूचर के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे मैं वहाँ जाऊँगी, आई विल गो देयर। मैं जीतूँगी, आई विल विन। मैं उससे बात करूँगी, आई विल टॉक टू हिम। मैं रोऊंगी, आई विल वीप। मैं चिल्लाऊंगी, शी विल क्राई। वह मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी। वह मेरे घर आएगी, शी विल कम एट माई होम। वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। मैं ये करूँगा, आई विल डू इट। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है हमेशा कि फ्यूचर सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो उसके साथ विल लगाना ज़रूरी होता है। क्लियर है? सो गाइज़, ये थे इंग्लिश के 3 जादुई फार्मूले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपने इसे समझ लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली ना तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।